स्वदेश वाणी। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। हम लोग यह देख रहे हैं इन दिनों देश की राजनीति और मजदूर संगठनों की राजनीति में काफी बदलाव होता जा रहा है। केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बाद से कांग्रेस को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और काफी हद तक कांग्रेस कमजोर भी हो चुका है। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए इंदिरा गांधी के समय से ही मजदूर से जुड़े जो मजदूर संगठन थे इंटक, उसको अपने कब्जे में कर रखा था। सारा डिसीजन जो भी कुछ अगर होता था तो स्वयं इंदिरा गांधी लिया करती थी। उसके बाद से वह सिलसिला आगे बढ़ा। सोनिया गांधी भी बहुत दिनों तक अपने पास रखी, सारा डिसीजन अपने लेती थी। लेकिन जैसे ही वहां से थोड़ी छूट मिली, यानी सोनिया गांधी का ध्यान मजदूर संगठन से हटा और मजदूर संगठनों में बिखराव होने लगा। सभी अहम की लड़ाई लड़ने लग गए, सभी अपने आप को बड़े नेता मानने लगे और सब लोग यह कहने लगे कि इंटक का हम अलग गुट बनाएंगे, और लोगों ने बना भी रखा है। अभी तो ऐसे फिलहाल 4 गुट चल रहा है, लेकिन 2 गुट, ददई दुबे गुट और संजीवा रेड्डी गुट काफी पॉपुलर है और काफी हावी है। और इन दोनों गुटों की लड़ाई की वजह से कोल इंडिया जेबीसीसीआई की जो बैठक होती है उसमें इंटक को बाहर रखा गया। 10वें वेतन वेज बोर्ड जो हुआ था, 10वें वेतन वेज बोर्ड के लिए जो जेबीसीसीआई की बैठक हुई थी, उसी से इंटक को बाहर रखा गया और अभी तक वो बाहर है। जो स्थिति बनते जा रही है, उस स्थिति में कांग्रेस और उससे जुड़ा मजदूर संगठन इंटक अपने आप को काफी कमजोर महसूस कर रहा है और अपनी मजबूती के लिए अपने स्तर से मजदूर संगठन के बड़े नेताओं ने तो प्रयास किया। जब यह प्रयास विफल हो गया, तब सोनिया गांधी के निर्देश पर 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और उन्हें यह जिम्मेवारी सौंपी गई कि आप मजदूर संगठन से जुड़े जो भी विवाद है उन विवादों को समाप्त करें। उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और अभी वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं और प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल किया गया है। इन दोनों को जिम्मेवारी सौंपी गई है कि यथासंभव जितना जल्दी से मजदूर संगठनों में जो विवाद चल रहा है उसको आप खत्म करें। इसके लिए उस कमेटी ने 3 बार बैठक बुलाई और सभी पहली बैठक जो 9 अगस्त को हुई थी उसमें दोनों गुट के लोगों को बुलाया गया, लेकिन मामला नहीं सलट पाया। उसके बाद तुरंत इसी महीने 8 तारीख को 9 तारीख को बैठक बुलाई गई, जिसमें एक दिन संजीवा रेड्डी के गुट से लोगों को बुलाया गया, जिसमें अशोक सिंह ही वहां रिप्रेजेंट किए, प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और अपने बातों को वहां रखा। दूसरे दिन ददई दुबे का गुट, स्वयं ददई दुबे उपस्थित होकर इस मामले को उसमें रखे और उन्होंने यह दावा किया है कि अब संजीवा रेड्डी के पास कुछ नहीं है। वे 93 साल के हो चुके हैं, वो बुजुर्ग हो गए हैं। पिछले 30 सालों से इंटक का कोई चुनाव नहीं हुआ है और 30 सालों से वे लगातार अध्यक्ष बने हुए हैं, जो किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में सही नहीं है। ऐसे में हमें ही हमारे गुट को ही मान्यता देनी होगी। हालांकि ददई दुबे जी ने कई ऐसे सवाल दिग्विजय सिंह से किए जिसका उत्तर दिग्विजय सिंह नहीं दे पाए, जैसा कि ददई दुबे जी ने कहा। इसके बाद आगे क्या स्थिति बनेगी? हालांकि ददई दुबे यह कहते हैं कि अगर सोनिया गांधी, अगर प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी कहेंगे कि हम लोगों को एक हो करके लड़ना है तो हम लोग एक हो जाएंगे। यानी हम केवल कांग्रेस में 3 ही लोगों को नेता मानते हैं, सोनिया, राहुल और प्रियंका। बाद बाकी किसी को मैं नेता नहीं मानता और किसी की बात में नहीं सुनूंगा। वहीं इंटक के संजीवा रेड्डी तो कुछ बोलने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन
अन्य कई नेता जो बोलते हैं, अभी इस संबंध में हमने ददय दुबे जी के साथ साथ हमने बात की ए.के. झा, जो इंटक के वरीय नेता हैं, राष्ट्रीय कुली मजदूर संघ धनबाद के वो वरीय नेता हैं, महासचिव हैं और फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन किसी को अपमान करने में विश्वास नहीं करता, हम लोग सभी को सम्मान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि दुबे जी को भी सम्मान देना चाहिए। तो आइए इस संबंध में हम जानेंगे कि ददय दुबे जी ने क्या कहा और ए.के. झा जी ने क्या कहा। दिल्ली वाला मीटिंग में तो कल मीटिंग रहे जी खड़गे साहब के कार्यालय जरबा जी लोकसभा में जी 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 वही में मीटिंग भइल। जी करीब 2.5 घंटा तक मीटिंग भइल। दिग्विजय सिंह और खड़गे रहन। अच्छा वही में दिग्विजय सिंह के ऊपर हमारा विश्वास बा जी अभी भी। जी तो वो पूछ दिली हम जी कि एक तरफ आप बोलते हैं कि कोई भी मीडिया के पास नहीं जाना है किसी को, जी कोई कार्यक्रम नहीं करना है किसी को, जी यहाँ तक कि हम लोग हाई कोर्ट का तारीख तक छोड़ दिए, डेट ले लिए जी और आप चुपे से पहुंच गए जी संजीव रेड्डी के यहाँ। हाँ 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 वो मुख्य अतिथि बन के चले गए जी और भीड़ कितना था भाई, हाँ, तो 24 आदमी का भीड़ था मात्र। बस हाँ, अच्छा और उस मीटिंग में जितना बोलना था आप बोले। जी तो नहीं कुछ बोलबे नहीं किया, एकदम मैंने एकदम जिसको कहा जाता है कि मुंह लटकाए रह गए। जी तो कोई जवाब तो नहीं मिला ना, इसलिए नहीं बोल। नहीं कोई जवाब नहीं मिला उनको। जी और हम तो चारों तरफ न हल्ला कर दिए। जी हम तो चारों तरफ हल्ला कर दिए। वो कहा कि एक आर्बिट्रेटर जो है, जी एक पंच जो है, जी तो इतना बड़ा बेईमानी का करेगा, जी उस पर विश्वास क्या रह जाएगा। सही बात है। आप ही बताइए ना भाई साहब। नहीं नहीं सही बात बोल रहे हो। तो वही सब हुआ। इसके बाद में 2.5 घंटा बातें हुई। जी फिर सब कुछ हमने कहा कि देखिए, वही बोल रहा था कि मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी यही तीनों को मानता हूँ जी और किसी को नहीं मानता हूँ। जी ये लोग जो कहेगा मैं उसको अक्षरशः पालन करूंगा। जी मुझे कोई आपत्ति इसमें नहीं है, इन लोगों पर विश्वास है मुझे। जी हाँ, तो मतलब इस मीटिंग का निर्णय क्या हुआ? अब निर्णय अब लोग सुनाएगा। जी मैंने आपको कुछ अंदाजा होगा सब ना? तरह से हमको, सब तरह से हम लोग आगे हैं। जी 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 हम लोग पास सारा चीज मौजूद है, सब कुछ है। जी संजीवा रेड्डी के पास कुछ नहीं है, जी सिर्फ यही है जी कि वो 30 वर्ष से जी कोई न वोट कराए हैं, न कोई किसी का सहमति लिए हैं, न कोई कमेटी बनाए हैं, न किसी तरह की बात है। जी और 93 साल का उम्र भी उनका है। जी तो अब सोच लीजिए कि कितना काम करेंगे वो। हाँ अब तो पुराना हो गया, पुरानिया हो गए, तो उनको तो बिस्तर पर बैठ जाना चाहिए, बैठ के नहीं, वही कह रहे हैं, लेकिन दिल में बेईमानी समाया हुआ है। तो जी अब हम क्या करेंगे दुनिया, सही और बात है। क्या कहा जा सकता है। जी लेकिन आप तो देख रहे हैं कि आज इंटक एक हो जाए। जी हालांकि इंटक रेड्डी से कुछ नहीं होने वाला है। जी न कोई उनको चिंता है, न कोई उनको जानता है, न कोई उनका खाली नाम सुना होगा। जी लेकिन ददाई विभाग को तो सबको, पूरा कोलोनिया जानता है, पूरा सेल जानता है, पूरा रेल भेल सब जानता है हमको। जी 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 हमको तो कहीं से किसी को परिचय नहीं देना है। जी और आज सबसे अधिक मेंबर हमारा है, जी 3,36,500 कुछ मेंबर हमारा है। जी 3 करोड़
3 लाख नहीं, पूरे देश में जी 3,36,00,000 और अच्छा 500 कुछ मेंबरशिप हमारा है। और उनका ददाई दुबे का ये उनका क्या नाम रेड्डी जी का संजीवा हाँ रेड्डी का कुछ नहीं है। अच्छा सब जाली मेंबरशिप बना कर 33-34 हजार बना पाए हैं, जी और नहीं तो कुछ नहीं है। यही आप जान लीजिए। नहीं तो मीटिंग के बाद क्या माने आप पक्ष में हैं कि इंटर के देखिए, मीटिंग के बाद और सारा चीज जिस तरह से हमने दिया है, जी वो सारा चीज जो मांगे हैं जी खड़गे जी और दिग्विजय सिंह जी, जी वो सारा कागजात हम लोगों ने प्रोड्यूस कर दिया है। जी कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं रही है। जी और संजीव रेड्डी के पास क्या है, जी वो भी अपना जो दिए होंगे सो तो उन्हीं को पता होगा। जी 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 वो हम लोगों ने मामला मैडम को तो सौंप दिया। आप मेरे तरफ से दे सकते। हम हमने मैडम जो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी को हम अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं जी और वो सर्वोच्च है। जी और ये इंटर जो है वो हाँ। कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन। जी इंदिरा जी डायरेक्ट इंटर में सारे कंट्रोल करती थी, राजीव गांधी तक रहा। सोनिया जी जो है ने पहले भी इस मामले को हल करने का प्रयास किया था, कमेटी बनाई थी और वो किया था। फिर जब नई समस्या पैदा हुई, सोनिया जी ने बनाया है। राजन बाबू जी समझौते में विश्वास करते थे और रेड्डी साहब के नेतृत्व में भी विश्वास करते थे। राजन बाबू ने उनका समर्थन भी इसीलिए किया, वो नेतृत्व से कभी टकराव के सिद्धांत पर नहीं चलते। राजन बाबू विश्वास नेतृत्व के साथ करता, चाहे नेता गलत कहे, सही कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे, आउटसाइडर नेता के लिए वो मन हिमालय के पहाड़ की तरह खड़ा है। हम लोग भी रेड्डी साहब के साथ पहाड़ की तरह खड़ा है जी और हमें पूरा विश्वास मैडम पर है, दिग्विजय सिंह पर है और खड़गे साहब पर। जी जो खड़गे साहब और दिग्विजय सिंह देश के कांग्रेस के सर्वोच्च मजबूत नेता है, सबकी समझते। सारे कागजात सारे तथ्य दिए गए और चूंकि हम पब्लिकली बयान नहीं दे सकते, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, इवन दुबे जी क्या बोलते हैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हम मैडम से आग्रह, हम दुबे जी से भी आग्रह करेंगे कि समझौता से समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान समझौता से है। हर समस्या का समाधान आपसी विवाद दूर करने से है। संगठन आपसी परिवार की तरह होता है, परिवार अनुरोध पर चलता है, विवाद पर नहीं। दबाव परिवार को चलाने के लिए जो है सहमति आवश्यक होती है और उसके लिए त्याग करना पड़ता है। तो अगर अच्छा या बुरा कौन है उस पर अभी बहस कुछ नहीं, वो कमेटी नहीं में चली। कमेटी का विवेक हमसे ऊंचा है, कमेटी के नेताओं का विवेक और सोच हमसे ज्यादा ऊंचा है, पार्टी के हित में और संगठन के हित में। कमेटी 10-10 वर्ष वो मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य को चलाए हैं, इसलिए दिग्विजय सिंह ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रहे, उनके नेतृत्व, उनकी राज्यसभा मेंबर है, उनका बहुत ऊंचा व्यक्तित्व है और खड़गे साहब का भी व्यक्तित्व ऊंचा है, मजदूर वर्ग के हिमायती रहे हैं। इसलिए कोई यकीन नहीं है और किसी से भी नहीं, ना दुबे जी से, ना हमको पक्ष विपक्ष में कुछ किया। हम 100% मैडम पर, कमेटी पर विश्वास करते हैं और कमेटी को रिक्वायरमेंट के अनुसार सब उनको दिया गया है। कमेटी जो भी रिकमेंडेशन करेगी और मैडम जो भी फैसला करेगी वो पार्टी के हित में होगा और इंटर के हित में होगा। उसको हम और अनूप सिंह माने, हमारा फेडरेशन मानेगा, इंटर मानेगा, संगठन मानेगा। और हम सम्मान में देने में विश्वास करते हैं, मान देने में विश्वास करते हैं। किसी को अपमानित करके कोई बड़ा नहीं होता है, सम्मान देने से आदमी बड़ा होता है। दुबे जी को राजन बाबू भी सम्मान देते थे। प्रथमतः जो दुबे जी एमपी हुए थे तो दुबे जी एक बार नहीं 100 बार कह चुके हैं कि राजन बाबू हमारे स्टार प्रचारक। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी रीता वर्मा के लिए आई थी और कोई कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं आया था। पहला इलेक्शन कीमत के बल पर, इंटर के बल पर दुबे जी जीते धनबाद से। तो उस समय उनसे प्रेस वालों ने पूछा था कि वहाँ जहाँ प्रधानमंत्री आपके स्टार प्रचारक कौन? बोला हमारी स्टार प्रचारक राजन बाबू। तो हमारे संगठन ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से उनकी मदद की और एमपी बनाया।
और उम्मीद है कि दुबे जी इतिहास को समझते हैं, इंटक से उनका इतिहास रहा है। व्यक्तिगत विवाद तो परिवार में होता है, पति पत्नी में होता है, भाई भाई में होता है जी। अंतर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन विवाद को बढ़ाना कोई परिवार के मुखिया का काम नहीं होता। जी। विवाद को समाप्त करना, विवाद को खत्म करना, विवाद खत्म करने की दिशा में एक्शन लेना, ये मुखिया का काम होता है। तो इसलिए आलाकमान जो भी निर्णय लेगा जी, हम उसको मानेंगे, पार्टी के हित में, इंटक के हित में। और इंटक मजबूत होगा, इंटक आज भी मजबूत है, आगे और मजबूत होगा। जी 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 जी। नुकसान ना हो पार्टी को और इंटक को, इसके लिए हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।